हेलो बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम लोग एक लेकर आए हैं नीट फिनाले, जिसका मतलब है कि आपका नीट बहुत नज़दीक है और हम ऐसे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिससे कि आपको नीट में हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि क्वेश्चंस वही आ जाएं या फिर उसी कंसेप्ट पर तो आएंगे ही आएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आपको एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें पूछा गया है आपको कि प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पर P पूछा गया है आप, ठीक है। चलिए, अभी आप ध्यान दो, ये रिएक्शन जो है साइनाइड की रिएक्शन है H3O पॉजिटिव हीट के साथ SOCl2 PdH2 BaSO4। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं इसका आंसर देने के लिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट समझते हैं। चलिए, अगर आप इसको देखें, अब मैं इसका आपको ब्रीफ में बताता हूं। अगर आप इसको देखें तो आप देखेंगे कि CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड एंड में उसमें होता है, एन में C ट्रिपल बॉन्ड एन इसमें है और इसका हमें कराना क्या है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कैसे, H2O H प्लस, ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इसका हो गया। अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में जो साइनाइड है वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो साइनाइड है वो हमारा अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस करता है क्योंकि ये अमाइड पर ही नहीं रुकता। इसका हम देखें तो ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस करता है H2O H पॉजिटिव और उसके साथ में ये जो अमाइड ग्रुप लगा हुआ है NH2 ग्रुप जो लगा हुआ है, NH2 ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ पर एसिड बन जाता है। ये ध्यान दीजिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान दो, हमारी सिर्फ एसिडिक हुआ है हीट के साथ में, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, SOCl2 के साथ में। देखो SOCl2, SOCl2 के साथ में जब एसिड की रिएक्शन कराई जाती है, जब एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ में कराई जाती है तो इसमें से SO2 निकल जाता है और HCl निकल जाता है। SO2 निकल जाता है, HCl निकल जाता है, तो फिर ये बनता क्या है। अब आप ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये एसिड क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है। और अब आप ध्यान दो, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमें किसके साथ गिवन है, यहाँ पर ये रहा PdH2 BaSO4। PdH2 BaSO4 की रिएक्शन अगर आप इसको ध्यान दें तो क्या ये मेरा एसिड क्लोराइड है, और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन मेटल H2BaSO4 के साथ कराते हैं हम, तो ये नेम रिएक्शन है। आप मुझे जल्दी बताइए ये नेम रिएक्शन कौन सी है। यस, ये रोसेनमुंड्स रिएक्शन है। ये कौन सी है, ये रोसेनमुंड्स रिएक्शन है, जिसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एल्डिहाइड मिलता है, CH3 CH2 CHO। यहाँ पर ये क्लोरीन यहाँ पर अलग हो जाता है और H यहाँ पे आके जुड़ जाता है। इसी तरह से इसका आंसर, अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो एल्डिहाइड मिल रहा है, एल्कोहल है नहीं मिलेगा, एल्केन है नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, एनहाइड्राइड, और ये आ गया। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन एल्डिहाइड जो गिवन है ये इसका आंसर होगा। ये पूरा सीक्वेंस आपको करना पड़ेगा। ये हमने क्या किया था, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया था, लिख भी देता हूं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया था। सेम हमने इधर भी किया है क्योंकि फर्दर हाइड्रोलाइसिस करता है, ये सिर्फ अमाइड में ही नहीं रुकता, ठीक है। ये समझ में आ गया किस तरह से आपको आंसर देना है। चलिए, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको साइनाइड गिवन है, लेकिन ये साइनाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, डाइवल H के साथ में, जैसे डाइवल H के साथ में और प्लस हमें वाटर गिवन है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, तो ये रिएक्शन हमें कुछ ऐसे है, C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ में यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका जब हम
डाइवल H के साथ रिएक्शन कराते हैं, डाइवल H के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर ये इसका रिडक्शन करता है। क्या करता है? रिडक्शन करता है, वो भी कैसे? पार्शियली, पार्शियली रिडक्शन करता है, पार्शियली इसका रिडक्शन करता है, पार्शियली रिड्यूस करता है। पार्शियली रिड्यूस का मतलब है कि यहां पर जो कंपाउंड बनेगा, यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो RCH, ध्यान दीजिए, RCH डबल बॉन्ड NH बनेगा, यहां पर इमीन कंपाउंड बनता है, यहां पर इमीन कंपाउंड बनता है। और इमीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, इमीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बनाता है RCH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमसे Y पूछा है, R हमें गिवन है, Y हमसे पूछा गया है, तो R ये रहा और Y ये रहा, तो इसमें आंसर एल्डिहाइड हमारा हो जाएगा, इसमें आंसर एल्डिहाइड हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको देखकर आंसर दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर NH2 दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमीन बना था, वो भी किससे? पार्शियली रिडक्शन से, रिडक्शन से हमारा वो बना था इमीन। चलिए उसके बाद में इमीन बना, इमीन का हमने क्या किया? हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में जब ये H2O आया तो ये ब्रेक हुआ और यहाँ पर एल्डिहाइड हमें मिल गया। 2 क्वेश्चन हमने कवर किए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है कि आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है कि आपको लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में मैच करना है, उधर आपको ऑप्शंस गिवन है। अब आप देखिए ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये नेम रिएक्शन है, इससे एक क्वेश्चन से आपकी ये 4 नेम रिएक्शन कवर होती हैं, ध्यान दीजिए। इसीलिए मैं ये लाया हूँ कि आपकी जो नेम रिएक्शन है और जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है, उसको हम जल्दी जल्दी कवर करें। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है हमारा, ए वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अगर ध्यान दो तो ये रिएक्शन क्या हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले उसमें जब हमने पढ़ा था कि ये C डबल बॉन्ड O, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। अगर मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह से भी ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है, COCl, एसिड क्लोराइड है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? देखो H2 दिया हुआ है, PD दिया हुआ है, BaSO4 दिया हुआ है और एल्डिहाइड बना रहा है। और हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन H2PD BaSO4 के साथ में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है? वो होती है रोजेनमॉन्स रिएक्शन। इसका मतलब है कि A के साथ में 4 मैच करेगा, A के साथ में 4 मैच करेगा। मैं यहाँ साथ के साथ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो और आप भी ऐसे ही करें ताकि एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ना हो। अब इसको देखो आप, B को, ये साइनाइड है और ये SnCl2HCl और ये हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है इसका। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही है? हमने जब ये रिएक्शन की थी CH3CHO जो बना था एल्डिहाइड हमारा, क्या ये स्टीफेंस रिएक्शन है? क्या ये स्टीफेंस रिएक्शन है? क्या ये स्टीफेंस रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल, ये स्टीफेंस रिएक्शन है जो कि हमने कवर की थी। यहाँ से ये C की जगह नाइट्रोजन हट जाता है, यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाता है, वो हट जाता है, फिर यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, C देखिए, C में आपको ये टोलुइन दिया हुआ है, टोलुइन की रिएक्शन है ये आपकी CrO3 के साथ में, टोलुइन की रिएक्शन है आपकी CrO3 के साथ में और ये Cl2 है H3O पॉजिटिव। यहाँ पर O2 आना चाहिए, O3 कैसे लिख दिया? O2 आना चाहिए, यहाँ पर CrO2 आएगा और Cl2H3O पॉजिटिव और आपको एल्डिहाइड मिल रहा है। तो ध्यान दो, क्या ये रिएक्शन हमारी करी हुई है? इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी है? इटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन जहाँ पर कवर कराई होती है वहां पर आपको इसका मैकेनिज्म मिल जाएगा, किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो क्या मैं इसका लिख सकता हूँ C का सेकेंड, ये सेकेंड आएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को, ये बेंजीन है CO, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, CO कोबाल्ट नहीं है,
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, AlCl3 एनहाइड्रस उसमें दिया हुआ है, एल्डिहाइड बन रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि जब हम गाटरमैन रिएक्शन पढ़ते हैं तो दो रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें, एक में हम लोग बताते हैं कि जब CO आ जाए इसका मतलब है को आ गया तो कोच रिएक्शन हो जाएगी ये, और ये जो D है ये गाटरमैन कोच रिएक्शन आपकी होती है, और ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। इस तरह से अगर मुझे पता चले इसका मतलब है कि A का 4 B का थर्ड, A का 4 इसमें है और किसी में भी A का 4 नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जो कि एग्जाम हॉल में आपका समय बचा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको समय दे सकता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो हमने कर लिया, लेकिन इस पर ध्यान दो कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये रिएक्शन एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जो है ये मैंने पढ़ी हुई है H2PdBaSO4 के साथ में एल्डिहाइड देता है, और ये रिएक्शन रोजेन-मुंस रिएक्शन है। कौन सी? रोजेन-मुंस। अगर ये रिडक्शन है तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे A का आंसर मिल गया है 4, और अगर मैं इन ऑप्शंस की तरफ देखूं तो A में सिर्फ एक ही मिल रहा है जिसके साथ 4 लगा हुआ है, बाकी देखो आप 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो क्या मैं सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ के इसका आंसर नहीं दे सकता? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इनमें भी किसी में A होता, A के साथ 4 होता तो मैं आंसर क्या देता, मुझे फिर सारे चेक करने पड़ते। और अगर मुझे सिर्फ एक रिएक्शन ये याद है कि गैटरमैन कोच रिएक्शन है, तो उसके साथ में मैं अगर देखूं तो D के साथ में 1 है, आप देखो D के साथ 1 यहाँ भी है और D के साथ 1 यहाँ भी है, इससे मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि D में A भी एक दिया हुआ है और उसमें उसमें दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट में भी और ऑप्शन थर्ड में भी, तो इसीलिए मुझे सिर्फ इस एक रिएक्शन से अगर मैं देखूं, इस एक रिएक्शन से, इसका मतलब ये था कि ए वाली रिएक्शन सिर्फ आप फाइंड आउट कर लीजिए, उसमें सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, ये वाला जो कॉलम है आपका 4 1 2 3, और इसमें अगर आप देखें तो 2 2 बार दिया हुआ है, 3 आपका 2 बार दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी अलग अलग दिया हुआ है। और क्या मैं कह सकता हूं कि टोलुइन की रिएक्शन जब मैं इससे कराता हूं तो इटार रिएक्शन होती है, ये एल्डिहाइड जब बनता है, तो ये मेरा सी से भी क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो सी है, सी पर क्या आएगा सेकंड, तो मैं कह सकता हूं कि सी से भी ये आंसर मेरा आ जाएगा, क्योंकि किसी में भी नहीं है। ऐसा ऑप्शन हमें देखना होता है और बहुत जल्दी इसका आंसर हमें मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग है हमारे पास, बेंजीन रिंग है CO प्लस HCl एनहाइड्राइड AlCl3। ध्यान दीजिए, क्या ये पिछले क्वेश्चन में हमने अभी अभी किया है? क्या बेंजीन रिंग की रिएक्शन CO प्लस HCl एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ कराने पर हमें एल्डिहाइड मिला था, जिसे हम गैटरमैन कोच एल्डिहाइड को गैटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। एक गैटरमैन रिएक्शन होती है, एक होती है गैटरमैन कोच रिएक्शन। चलिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा अगर आप इसे देखें तो, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये बेंजीन रिंग है और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है? CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, तो कंपाउंड विल बी एल्डिहाइड, कंपाउंड एल्डिहाइड होगा। अब इसकी रिएक्शन फिर किसी के साथ कराई जा रही है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि कंसंट्रेटेड KOH के साथ में और हीट दी हुई है, और B और C पूछा है। चलो, ये तो हमें पता था कि यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर अगर कार्बोनिल कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके साथ में ये हमें क्या गिवन है? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में अगर हमें बेस गिवन है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड हो और एरो पर अगर बेस दिया हुआ है, तो हमें दो रिएक्शन के बारे में सोचना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बोनिल कंपाउंड हमें गिवन है और रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ में, एरो पर बेस दिया हुआ है, तो मेनली हमें दो रिएक्शन के बारे में सोचना होता है। और वो जो दो रिएक्शन होती हैं उनको हम ऐसे लिखेंगे, वो दो रिएक्शन होती हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और दूसरा हम देखेंगे रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे। अब आप ध्यान देना कि कार्बोनिल कंपाउंड है और अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन कराता हूं या मैं उसका रिडक्शन कराता हूं, बेस दिया हुआ है, तो क्या आप जानते हैं कि ये मेनली दो टाइप की रिएक्शन शो करता है, या तो वो करेगा एल्डोल या फिर करेगा कैनिजारो। ध्यान दीजिएगा, या तो एल्डोल करेगा या कैनिजारो करेगा, या तो एल्डोल करेगा या कैनिजारो करेगा। अब एल्डोल कब करेगा और कैनिजारो कब करेगा, अगर आप इसमें देखें, और ये डिपेंड करेगा अल्फा हाइड्रोजन पर, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहां पर आप ध्यान दें तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो मेनली रिएक्शन में क्या होगा कि दो कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे। दो मोल में लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे, दो मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे, और दो मॉलिक्यूल्स काम में आके जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एसिड ना मिलके एसिड का सॉल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दो यहां पर हमें क्या गिवन है, के। वैसे एसिड मिलता है लेकिन हमें KOH गिवन है, तो यहां पर हमें एसिड का साल्ट मिलेगा, COOK। ध्यान दीजिए यहां पर COOK मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड सॉल्ट है, और एसिड सॉल्ट है बिकॉज ऑफ एल्केलाइन मीडियम। जो मीडियम है यहां पर वो एल्केलाइन है, इसीलिए हमें ये मिला है। और नेक्स्ट जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन में ये बेंजाइल अल्कोहल दे देता है। क्या दे देता है? रिडक्शन में ये बेंजाइल अल्कोहल दे देता है। यही मेन था कि आपको समझना था कि जब कार्बोनिल कंपाउंड गिवन हो और एरो पर बेस हमें दिखाई दे, मेनली दो रिएक्शन के बारे में सोचना है, एल्डोल और कैनिजारो। एल्डोल और कैनिजारो दोनों डिपेंड करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो एल्डोल कर देंगे, नहीं है तो कैनिजारो कर देंगे, जैसे कि अभी हमने किया। और दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा, एक तरफ रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में एसिड ना मिलके एसिड सॉल्ट मिलता है बिकॉज ऑफ एल्केलाइन मीडियम, क्योंकि एल्केलाइन मीडियम हमें गिवन है। चलिए इस तरह से अगर इसका आंसर देखें, अगर इसका आंसर हम देखें तो ए मुझे क्या मिला था, ये तो मिल गया था एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड, ठीक है, CHO। अब बी की बात करेंगे। देखो अब आप इसमें ये बी है, इसको लेंगे कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। अब आप देखो COO के मिला, CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल, और ये एसिड सॉल्ट। बेंजाइल अल्कोहल की बात करें तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर एसिड सॉल्ट नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। बेंजाइल अल्कोहल है लेकिन एल्डिहाइड है। ध्यान दीजिए एल्डिहाइड यहाँ बन चुका है, पूछा है बी और सी, बी और सी पूछा है, तो हमें ये देखो सेकंड ऑप्शन में गिवन है बेंजाइल अल्कोहल भी है और हमारा एसिड का सॉल्ट भी है। इस तरह से इसका आंसर हमें देना है। और अब आप ध्यान दो, इसका अगर मैं शॉर्ट ट्रिक पता करूं, अगर इसका मैं शॉर्ट ट्रिक पता करूं तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? अगर मैं देखूं तो एक दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड गिवन है, और जबकि एल्डिहाइड तो पहले ही बन चुका है, KOH में एल्डिहाइड कैसे बनेगा, एल्डिहाइड कैसे बनेगा? तो इस तरह से कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जहां पर हम सिर्फ ऐसा देखकर, ऑप्शन को देखकर ही आंसर का पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको समझ में आ गया? जिसको कंफ्यूजन हो रहा है वो पहले कमेंट में बताएं कि ये कंफ्यूजन हो रहा है। और इसका मेनली ध्यान रखना कि जब रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड गिवन हो और एरो पर बेस दिया हुआ हो, तो मेनली हमें दो रिएक्शन के बारे में सोचना होता है, एल्डोल और कैनिजारो। एल्डोल तब कराएंगे जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कैनिजारो तब कराएंगे जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, और दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम कराएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपको एक रिएक्शन गिवन है और उसमें ये Y पूछा गया है आपसे, और फाइनल प्रोडक्ट आपको गिवन है। रिएक्शन है RMgX, ध्यान दीजिए RMgX ग्रिग्नार्स रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन है CO2 के साथ में। अब आप ध्यान दो, जब ग्रिग्नार्स रिएजेंट की रिएक्शन होती है
तो मेनली हम दो रिएक्शन के बारे में सोचते हैं, या तो एसिड बेस होगी या न्यूक्लियोफिलिक होगी, या एसिड बेस या फिर न्यूक्लियोफिलिक। अब कुछ कहेंगे कि दोनों ही होगी, दोनों नहीं होती, रेयर चांस में होती है, रेयर केस में, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस रिएक्शन को करके देखते हैं। चलिए देखिए, RMgX प्लस CO2 को तोड़ के लिखेंगे हम C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ध्यान दीजिएगा, CO2 में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होता है, इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड आएगा। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, ड्राई ईथर के साथ में। किसके साथ में, ड्राई ईथर के साथ में। अब आप ध्यान दो कि यहां पर मेनली हम क्या सोचते हैं दो रिएक्शन के बारे में, या तो एसिड बेस या फिर न्यूक्लियोफिलिक। या तो एसिड बेस होगी या फिर न्यूक्लियोफिलिक होगी, या तो एसिड बेस होगी या फिर न्यूक्लियोफिलिक होगी। अब एसिड बेस के लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक के लिए हमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं देखना पड़ता, न्यूक्लियोफिलिक के लिए एक्टिव हाइड्रोजन नहीं देखना पड़ता, जबकि एसिड बेस के लिए हम देखते हैं कि कंपाउंड के पास एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं, कंपाउंड के पास एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं। और एसिड बेस में हम क्या देखेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। अब आप ध्यान दो, एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है जरा उसको समझ लेते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है जरा उसको समझ लेते हैं। ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन सल्फर और sp कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट है वो है ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन सल्फर और sp कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। तो ध्यान दो कि क्या यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो एक्टिव हाइड्रोजन, नो एक्टिव हाइड्रोजन। तो इसमें रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसमें प्रेफर होगी, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आप ये जानते हैं कि यहाँ पर R नेगेटिव पार्ट है और MgX पॉजिटिव पार्ट है, और न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं, देखो कार्बन पर यहाँ रहेगा तो ये इधर अटैक कर देगा, इधर जब अटैक करेगा ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा। अगर आप देखें तो ये बनेगा O डबल बॉन्ड C, इसके साथ में ये आएगा और ये इसके साथ में O डबल बॉन्ड C, और ये R इसके ऊपर चला जाएगा, R इसके ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा OMgX बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, आप यहाँ पर ध्यान दो कि OMgX, अब इसमें क्या कराते हैं हम, इसका कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब O के साथ में H और यहाँ पर एक और H प्रेजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका कराएंगे क्या हम, इसका कराएंगे एसिडिक हाइड्रेशन, इसका कराएंगे हम एसिडिक हाइड्रेशन, और ये एसिड बेस के थ्रू, क्या एसिड बेस के थ्रू। अब क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका हमने कराया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एसिड बेस में आ गया। तो इसके बाद में ये होगा क्या कि ये सारा पार्ट जो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के साथ ये बना देगा C डबल बॉन्ड O और OH। अब आप ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं RCOOH, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब है RCOOH बनेगा। अब RCOOH अगर बना तो ये एसिड होता है, और इसमें जो ये Y कंपाउंड आएगा वो एसिड होगा, जो हमें ये एसिड मिला है, देखो हाइड्रोलाइसिस करके हमें एसिड मिला है, लेकिन जो Y कंपाउंड होगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस से पहले वाला कंपाउंड जो है ये Y कंपाउंड होगा, ये Y कंपाउंड होगा हमारा, क्योंकि ईथर की रिएक्शन रही, इसके बाद हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करके एसिड मिला है, इसका मतलब है Y हमारा ये है, और Y अगर ये है तो कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन MgX और R मिले हैं, MgX और R मिले हैं, इसका मतलब है
Mg, इसमें Mg नहीं है, देखिए इसमें Mg है, लेकिन CO का होल ट्वाइस आया है जो कि नहीं आएगा। अब आप देखो COO नेगेटिव Mg प्लस X, COO नेगेटिव Mg प्लस ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो कितने लोगों ने ऑप्शन 1 दिया था उनका करेक्ट हो गया, और जिनका करेक्ट नहीं हुआ उन्होंने सीख लिया कि गलती क्या हुई थी। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 6 नंबर का क्वेश्चन है द फाइनल प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। आपको रिएक्शन दी हुई है एसिड की, PCl3 के साथ A बनाता है, A की फर्दर रिएक्शन होती है, फिर जब A रिएक्शन करता है C6H5 के साथ में तो उसके साथ में फिर क्या बनता है हमारा, उसके बाद में B बनता है, यहाँ पर ये A आ गया, वहां पर B बनता है, और B की रिएक्शन कराते हैं हम जब N2H4 के साथ और बेस मीडियम लेते हैं इसमें बेसिक, तो उसके साथ में ये C बनाता है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए आपके सब पास में कुछ सेकंड्स हैं, जब तक आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ। चलिए जब तक आप आंसर दीजिए। देखिए एसिड गिवन है, एसिड की अगर बात करें तो देखिए CH3CH2COOH दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है PCl3। ध्यान दीजिए एसिड के साथ में जब PCl3 आता है, एसिड के साथ में जब PCl3 आता है तो ये यहाँ पर CH3CH2C डबल बॉन्ड OCl, क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर से एक OH हट जाता है, यहाँ से एक OH हट जाता है, क्लोरीन पास में आ जाता है और ये बन जाता है एसिड क्लोराइड। ध्यान दीजिए ये एसिड क्लोराइड हो गया, या फिर मैं इसे एसिड हैलाइड कह सकता हूँ। ये हो गया एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड बन गया ए बन गया एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराई जा रही है C6H5AlCl3। तो अब आप ध्यान दो कि इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई जा रही है, AlCl3 में यहां ले लेता हूं, चलिए AlCl3 और ये C6H5, क्या आप जानते हैं बेंजीन रिंग के बारे में, बेंजीन रिंग के बारे में, और यहाँ पर इसके पास है एक हाइड्रोजन, इसके पास में है एक हाइड्रोजन। अब क्या होगा, अब इसकी जो रिएक्शन होगी, इसकी जो रिएक्शन होगी तो यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव कर जाएगा, यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव कर जाएगा, ये जब रिएक्ट करेगा इस क्लोरीन पर तो इसके अपने साथ ले जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो हम ESR देखते हैं और फ्रीडल ग्राफ देखते हैं, तो उसके साथ में ये बना क्या, देखो यहाँ से ये तो निकल गया, यहाँ से क्लोरीन निकल गया। अब क्लोरीन निकलने के साथ क्लोरीन यहाँ से निकला और ये जो पार्ट है ये अटैक करता है रिंग पर और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना देता है, इस तरह का कंपाउंड, और यहाँ ये H भी है, H भी गया। अब ये देखिए इसमें ये बना हमारा C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ध्यान दीजिए ये B बना है, सिर्फ क्या बना है, B, ये B है। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में, N2H4 के साथ में, बेस है और हीट है। अब इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं, इसकी रिएक्शन जब आप कराते हैं N2H4 के साथ में, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है OH नेगेटिव और आपको हीट भी गिवन है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये इसको, इसका जो CO ग्रुप है, इसका जो CO ग्रुप है इसको ये CH2 में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कन्वर्ट इनटू CH2, ये CH2 में कन्वर्ट कर देता है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिल जाता है CH2CH2CH3। अब आप ध्यान दें तो ये प्रोडक्ट हमारा C प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट C प्रोडक्ट होगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं, यहाँ देखें तो CH पर OH गिवन है, ये नहीं हो सकता, बचा है यहाँ पर, ये देखो ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन के फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर हमारी कार्बन चेन है, तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो ESR है,
ESR के उससे होता है, एरोमेटिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ESR ये करता है ये, और इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इसमें होता है। चलिए ये पॉइंट रह गया था यहाँ पर बताने को, चलिए हमने ये कवर किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें Z पूछा है, C6H5 बेंजीन रिंग है, इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है W की रिएक्शन कराते हैं SN और HCl के साथ में, तो X बनता है। X की रिएक्शन NO2 के साथ HCl मीडियम में Y बनता है। Y की रिएक्शन कराते हैं H2O H3PO2 के साथ, H3PO2 के साथ, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। चलिए अब इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। करिए, आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, जब तक आप इसे करिए उसके बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है। एक बच्चे का जवाब आया है, इसमें जो जवाब दिया है, एक ने दिया है सेकंड। चलिए एक बच्चे का सेकंड आ गया है, एक बच्चे का सेकंड आ गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, एक बच्चे ने थर्ड भी दिया है, ये थर्ड भी दिया है, एक का सेकंड आया है, एक थर्ड बोल रहा है। आइए हम इसको धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। क्या C6H6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C6H6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसके ऊपर मुझे एक हाइड्रोजन लगाना चाहिए। अब देखिए HNO3 H2SO4 सल्फेट भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फेट, और हीट भी गिवन है। अगर इसकी हम बात करें तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर में जो होता है यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है हमारा NO2। क्या प्रोड्यूस करता है? NO2 प्रोड्यूस करता है ये। इसकी अगर हम बात करें तो NO2, आप चाहे तो इस पे पॉजिटिव लगा दें, NO2 प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब है कि NO2 की रिएक्शन मुझे करानी है इसके साथ में। NO2 की जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये यहाँ पर अटैक करके ये नाइट्रो कंपाउंड बना लेता है NO2, ठीक है। NO2 यहाँ पर आ गया। अब NO2 की रिएक्शन है, देखिए मेटल और HCl, मेटल है और हमारा एसिडिक मीडियम हमें गिवन है। ध्यान दीजिए SN और HCl, SN और HCl, वो करेगा क्या कि यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, इसको हटा देगा, और यहाँ पर ये एनिलीन इसको बना देता है। यहाँ पर इसने एनिलीन बनाया। अब एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, देखिए Na2NO2 HCl मीडियम में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है HNO2 में, HNO2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई, HNO2। जब H और NO2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराई तो ये हमें नाइट्रोजन और क्लोरीन का ये साल्ट हमें दे देगा, और ये N2Cl बना देगा। और N2Cl की रिएक्शन जब हम H2O H3O2 इसका मतलब है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड या इसकी जगह पे आपको C2H5OH भी, इथाइल अल्कोहल भी गिवन होता तो भी यही होता। ये रिडक्शन का काम करता है, ये रिडक्शन का काम करता है, और रिडक्शन का काम करके इसको यहाँ से रिमूव कर देता है, ये रिमूव कर देता है, और उसके साथ में जो कंपाउंड बनता है, हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन बनता है। आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से ये रिएक्शन करके हम फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचे। इसका मतलब जिस बच्चे ने सेकंड दिया था उसका करेक्ट हो गया, जिसने सेकंड दिया था उसका ये करेक्ट हो गया, जिसने सेकंड दिया था उसका ये करेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने इसकी बात की थी, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। देखिए W ये बना था, X एनिलीन बन गया, Y ये बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, Z। तो फाइनल प्रोडक्ट Z तक हम पहुंचे और बेंजीन हमें मिल गया। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है आने की, या इन रिएक्शंस की जो हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।